Good morning students. Today is 15th May and this is maths lecture for class 9th students. This is lecture number 32 and in this lecture we will discuss polynomials for NTSE exam. So now we will discuss some questions of polynomials for NTSE exam. See your first question here. Fx is a polynomial in x. When fx is divided by x minus 2, the remainder obtained is 3. When the same polynomial is divided by x minus 3, the remainder obtained is 2. So what is the remainder when fx is divided by x minus 3 into x minus 2? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमने जो पढ़ा है अभी, सपोज कोई पॉलिनोमियल px है, उसको मैंने gx से डिवाइड किया तो कुछ क्वेश्चन आ गया और कुछ यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, कुछ रिमाइंडर आ गया. तो आप क्या लिखते हो? p ऑफ x इक्वल्स टू gx इंटू क्यू एक्स प्लस सम रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम में. तो यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है कि एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और उसको अगर हम लोग एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 से डिवाइड करें तो सबसे पहले वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सम कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर आप लिखोगे रिमाइंडर आर एक्स. तो यहाँ पर if we will see that we are dividing by x minus 3 into x minus 2. हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं? x minus 3 into x minus 2 से डिवाइड कर रहे हैं. इसकी डिग्री कितनी है? अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा. इसकी डिग्री 2 है. तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इज लेस दैन डिग्री 2. डिग्री 2 से लेस होगा. तो डिग्री 2 से लेस आप उसको कोई लीनियर एज्यूम कर लो. तो रिमाइंडर को मान लो मैंने एज्यूम कर लिया ax प्लस बी. ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि रिमाइंडर ax प्लस बी है, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर की डिग्री उससे लेस आएगी. तो हमने रिमाइंडर को लीनियर ax प्लस बी एज्यूम कर लिया. ओके, अब देखो इफ़ यू विल पुट f ऑफ 3, अगर आप 3 रखो तो 3 माइनस 3 जीरो हुआ, 3 माइनस 3 जीरो. इसके जीरो होने की वजह से ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई किए हुए फैक्टर सबके सब जीरो हो गए. प्लस 3 पुट करोगे तो 3a प्लस बी. अब f ऑफ 3 क्या है? तो तुमने पढ़ा है रिमाइंडर थ्योरम से कि अगर मैं x माइनस 3 से डिवाइड करूँ किसी पॉलिनोमियल को तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? f ऑफ 3 होता है. अगर आप x माइनस a से डिवाइड करो तो रिमाइंडर, अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर p ऑफ a आता है. तो उसी चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे. यहाँ पर दिया है व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 2. इसका मतलब f ऑफ 3 2 है. तो f ऑफ 3 2 है, 3a प्लस बी. तुम्हें एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से कि 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2. बात समझ में आ रही है? अगेन f ऑफ 2 हम रखें इसमें, f ऑफ 2. तो देखो ये 2 माइनस 2 जीरो होगा. एक फैक्टर जीरो है, उसके साथ एक फैक्टर इधर और एक फैक्टर इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है. तो चूंकि ये जीरो है तो सबके सब जीरो हो जाएंगे ये तीनों. प्लस वी विल पुट 2a तो 2a प्लस बी. एंड अगेन fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 3. अगर तुम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 आ रहा है. तो रिमाइंडर क्या होगा x माइनस 2 से डिवाइड करने पर? f ऑफ 2. रिमाइंडर थ्योरम का आता है तो f ऑफ 2 शुड बी 3. ओके, इज 2a प्लस बी. तो दिस इम्प्लाइज 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3. अब ये दो इक्वेशन आ गए. इन दोनों इक्वेशन से वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b. तुम देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करो तो 3a प्लस बी 2 है and 2a plus b is 3. We will subtract it, so this cancel out and you will get a equals to 2 minus 3 minus 1. a की वैल्यू -1 आ गई. if you will put value of a in any one of this equation, मान लो मैंने equals to -1 यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस, तुमने a equals to -1 इसमें पुट कर दिया तो -2 plus b equals to 3, you will get b equals to 5. so a is -1, b equals to 5. so your remainder r of x is ax plus b. तो a equals to -1 and b equals to 5. So minus x plus 5. Remainder should be minus x plus 5. Choice A is your correct answer. Okay.
चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज दिस गिवन इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल qx देन द रिमाइंडर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल rx ax प्लस b। सो a प्लस b क्या होगा? सो वी कैन राइट p ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x से डिवाइड किए तो कुछ कोसेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर यहाँ पर गिवन है, ये कुछ रिमाइंडर आएगा। सो दिस टाइम योर रिमाइंडर इज गिवन हेयर एज ax प्लस b, गिवन है यहाँ पर क्लियरली rx ax प्लस b है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, देखो ये x स्क्वायर माइनस x है, इफ़ यू विल कंसिडर x कॉमन तो यू विल गेट x माइनस 1 एज अनदर फैक्टर इंटू qx प्लस ax प्लस b। फाइन। अब मान लो मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो p ऑफ 0 इक्वल टू, ये हुआ 0 तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू qx, सबके सब 0 हो जाएंगे, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस x इक्वल टू 0, 0 इंटू a 0 प्लस b इज b ओनली। अब p ऑफ 0 इक्वल टू b, तो p ऑफ 0 कितना आएगा? सो दिस टाइम पॉलिनोमियल इज गिवन, वी कैन पुट p ऑफ 0 हियर, यहाँ पर 0 पुट करो तो p ऑफ 0 कितना बनेगा? 0 0 0 0 1, सिर्फ 1 आ रहा है, सो 1 इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू तो 1 आ गई, राइट। अगेन if you will put x equals to 1 then 1 minus 1 0, so these three terms will be 0 and by putting x equals to 1 ये बनेगा a plus b, a plus b। अब p of 1 कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पुट कर दो x equals to 1, तो कितना आ गया? 2 इंटू 1 पावर 4 2, 1 क्यूब, हमें 1 पुट करना है तो 1 क्यूब 1, ओके, माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5, यहाँ 1 पुट करना है माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसा आ गया, ठीक है। ये कितना बना? 2 3 4 माइनस 6 इज a प्लस बी, ओके। सो विल गेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2 और b इक्वल्स टू ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 है तो b इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर दो, तो a इज क्या? माइनस 3। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड a प्लस बी। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू, a is minus 3 and b is 1, so minus 3 plus 1 is minus 2, okay। so correct answer is choice a। बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। so थर्ड क्वेश्चन इज when x cube minus 2x square plus ax minus b is divided by x square minus 2x minus 3, the remainder is x minus 6, so the values of a and b are, okay। तो देखो दिस इज योर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, द रिमाइंडर ऐसा ऐसा आ रहा है, तो इस पॉलिनोमियल को तुम px मान लो ये px है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस b है। नाउ वी कैन राइट p ऑफ x इक्वल्स टू, किससे डिवाइड करना है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से, सो यू विल गेट सम कोसेंट एंड प्लस सम रिमाइंडर, ओके। सो p ऑफ x इक्वल्स टू, यू कैन फैक्टराइज दिस, ये क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करोगे तो यूल गेट x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना, इंटू कोसेंट प्लस फैक्टराइज कर लेना आप, वेरी इजी, प्लस रिमाइंडर, एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर हियर? x माइनस 6 गिवन, द रिमाइंडर इज x माइनस 6, रिमाइंडर इज x माइनस 6 गिवन, ओके। तो अगेन वी विल यूज सेम अप्रोच, वी विल पुट x इक्वल्स टू 3, तो p ऑफ 3, 3 माइनस 3 0 हुआ, ये सब के सब 0 हो गए, प्लस 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6, ओके। तो p ऑफ 3, योर पॉलिनोमियल इज गिवन, तो यू कैन पुट x इक्वल्स टू 3 है, तो x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे, 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3a माइनस b एंड 3 माइनस 6 इज माइनस 3, ये कितना बना? तो 3a माइनस b प्लस 9 इज इक्वल्स टू माइनस 3, सो 3a माइनस b, 9 को उधर भेजो प्लस 9 को, इट विल बी माइनस 9 एंड माइनस 3 माइनस 9 इज माइनस 12, ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, 3a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 12, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि अगेन विल पुट x इक्वल्स टू माइनस 1, सो दैट माइनस 1 प्लस 1 0 होगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 रखो, तो p ऑफ माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस 1 इज 0, सो दिस 3 टर्म्स विल बी 0 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पर आप रखोगे माइनस 1,
तो 0 -1 -6 -7, तो p ऑफ -1. ओके, अगेन पॉलिनोमियल में पुट कर दो x इक्वल्स टू -1, तो -1 क्यूब इज -1, नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव, -1 क्यूब इज -1, -2 इंटू -1 स्क्वायर -2, ओके, प्लस a इंटू -1 माइनस, ओके, इज इक्वल्स टू -7. So -3 minus a minus b is -7. Fine. What will get? So we will get a plus b. इन दोनों को उधर भेजो, इसको इधर भेज दो. -3 plus 7. So a plus b is equals to 4. Fine. This is your second equation. तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है a एंड b के लिए. तो your one equation is 3a minus b is -12 and another equation is a plus b equals to 4. आप इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस b प्लस b कैंसिल आउट, 3a plus a is 4a, -12 plus 4 is -8, so a is -2. a कितना आ गया? a equals to -2. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन एनी वन इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट कर दिया, तो a -2 पुट करो, -2 plus b equals to 4. what will get? तो b equals to 4 plus 2 6. So we have to find values of a and b here. So a equals to -2 and b equals to 6. One term is given, values of a and b respectively. तो पहले जो वैल्यू आएगी वो a की होगी, बाद वाली वैल्यू b की होगी. तो चॉइस में ढूंढो a -2 b 6. a -2 b 6. C will be correct answer. Okay. So in NTSC exam you will get these type of questions. So today I will upload some assignment related to these questions, some MCQs question, multiple choice question I will upload for you for your homework. Okay, so fine, that's it for today. Okay, thank you.